श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रात को सोने के बाद सुबह उठे और परेशानी शुरू, जल्दी जल्दी नहाना है, धोना है, वहाँ तक दौड़ के जाना है। पता नहीं सुबह चाय क्यों नहीं देते लोग, समझते नहीं। कितने विक्षेप, कितने प्रयत्न। यहाँ आने के बाद और सब विक्षेप, सब प्रयत्न शांत। इसी प्रकार से जब तक हमको इस जगत में कुछ चाहिए तभी तक विक्षेप है, प्रयत्न। और जब जगत में कुछ भी नहीं चाहिए तो न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। 11वें श्लोक में कहा है कि यदि हम अपने स्वरूप में बैठेंगे तो ये अनुभव होगा। यदि पानी ने अपने को पानी समझ लिया, जान लिया, पहले समझना पड़ता फिर जान लेते। पानी ने अपने को पानी जान लिया तो फिर लहरों का जन्म होता है, लहरों का मृत्यु होता है, लहरों की सक्सेस होती है, फेलियर होती है, उसमें दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, कुछ पाना है, कुछ खोना है। ये सब का सब गणित खल्लास। इसीलिए जब तक हमारे जीवन में प्रयत्न है तब तक कि हम इस सापेक्षता के जगत में ही भटक रहे हैं। देखो, जैसे आप प्राणायाम करते होंगे, रामदेव बाबा की है, तो आप प्राणायाम करो तो 10, 20, 25, 40 बार किया, उसके बाद बस हो गया। अभी हाँ बस हो गया, छोड़ दिया। क्यों बंद कर दिया प्राणायाम? अब कितने बार करें, थक गए। कौन? सांस आप कब से ले रहे हो? बचपन से, पैदा हुए तब से। कभी किसी ने कहा है कि मैं सांस लेने के थक गया हूं, अब मैं सांस लेना बंद करता हूं? तो क्या फर्क है? प्राणायाम भी सांस लेना है और सांस लेना भी सांस लेना है। दोनों में फर्क क्या है? प्राणायाम में प्रयत्न है, मैं है और स्वाभाविक नहीं है। सांस लेने में प्रयत्न नहीं है, मैं नहीं है और स्वाभाविक है। देखो, परमात्मा की प्राप्ति माने ये 3 बातें। प्रयत्न शैथिल्य। प्रयत्न कब करते हैं हम? जब हमको कुछ चाहिए। प्रयत्न करते हैं जब हमको कुछ प्रूव करना है दुनिया में। प्रयत्न हम करते हैं जब हमको कुछ बचा के रखना है। देखो, बी योरसेल्फ। लेकिन वो होने के स्थान पर कितनी परेशानी, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नॉन स्टॉप। और ये जो प्रयत्न है, इसी में मैं का जन्म होता है। देखो, जो नए सीखे गाने वाले होते हैं ना, बहुत तैयारी करके आते हैं। उसके पश्चात धीरे 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 जब उनमें, उनके रोम रोम में संगीत बैठ गया है और जब आके बैठते हैं तो कोई तैयारी करके नहीं आते। एक बार शुरू हो गया, नॉन स्टॉप। इसी प्रकार से पहले जब व्यक्ति
कि सत्संग करना है, पढ़ना है, तो तैयारी होती है। सब पुस्तकें ढूंढने की, नोट्स होगी, और नोट्स करके फिर जोक नंबर 32। एक बार एक ऐसे ही ब्रह्मचारी सुनने को आए थे और आके मुझे कहने बाद में स्वामी जी मुझे आपको पूछना है। पूछो। बोले सबके सामने। हाँ ठीक है। बाद में पूछा क्या पूछना है? बोले आप ये इतने जोक बताते हो, एक जोक की पुस्तक है क्या कोई? क्योंकि मैं जब आता हूँ तो आपके जोक नोट कर लेता हूँ और फिर मेरे लेक्चर में उन जोकों को मैं घुसाड़ता हूँ, तो आपको जोक कहाँ से मिलते? हमने कहा एक तो तुम ही हो। तैयार करके नहीं होता, इट हैज टू कम फ्रॉम विदिन। और वो तब आता है जब कोई प्रयत्न नहीं किए। कितना प्रयत्न का चैतन्य होना चाहिए? जितना मछली को पानी में तैरने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उतना प्रयत्न हमारे जीवन में हो। जितना प्रयत्न एक पक्षी को आकाश में उड़ने में लगता है, उतना हमको चाहिए। तब ये मंत्र समझ में आएगा। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मोक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थतः। फिर ना तो कोई प्रयत्न करने वाला है, क्योंकि कोई बंधन में है ही नहीं, तो मोक्ष क्यों चाहेगा? कोई सो ही नहीं रहा है तो उसको जगने की आवश्यकता है क्या? लेकिन न सोते हुए भी सोने का नाटक कर रहा है तो उसको कितना भी जगा वो जगेगा नहीं, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा जीव का नाटक कर रहा है, उसको कितने भी जगाओ जगने को तैयार नहीं है। इसलिए ये जो मंत्र है ना, इन मंत्रों पर सूक्ष्मता से चिंतन चलता रहे ना, तो देखेंगे आप दुनिया से बिना प्रयत्न से हम उपरत हो जाते हैं। दुनिया से उपरत होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हिमालय में चले गए और वहाँ आश्रम प्रस्तावित किया, वो उसका अर्थ नहीं है। जहाँ है काम भी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने तत्व को जान लिया, उसके बाद चारों तरफ केवल ब्रह्म ब्रह्म और कुछ नहीं, और कमरे से निकलने के लिए निकले और जाके दीवार से जोर से टकराए। महाराज जी क्या हो गया, आप दीवार से टकराए? क्या करूं यार, जब से सब ब्रह्म है जान लिया ना, तो दरवाजा दीवार का फर्क ही समझ में नहीं आता। इस बेवकूफी को ज्ञान नहीं कहते। देखो, अपने मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न हो जगत में व्यवहार करते समय, ये बात समझ लेना। वेदांत गलत धारणाओं को हटा करके अन्य धारणाओं की प्रस्थापना नहीं करता। इट इज नॉट ए थॉट रिप्लेसमेंट। ये कृष्णमूर्ति जी कहते थे। आम ब्रह्मास्मि वाले क्या केवल थॉट रिप्लेसमेंट नहीं, थॉट रिप्लेसमेंट नहीं है। कहने के लिए कहना पड़ता है। जैसे मैं देह हूं, यह वृत्ति है, उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति नहीं है, ये अनुभव है। मैं देह हूं, ये जानने के लिए मन की आवश्यकता है, और मैं ब्रह्म हूं, यह उपाधि प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। देखो दोस्तों, इसलिए जब तक कि अपने जीवन में कुछ पाना खोना रखना है ना, तभी तक ये संसार है। तो फिर कैसे जिए? दर्पण के जैसे।
दर्पण सभी को प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी का भी संस्कार दर्पण पर नहीं होता। कल्पना करो दर्पण पर संस्कार हो रहे हो तो कोई एक सुंदरी गई दर्पण के सामने और जाने लगी तो दर्पण कहेगा, हे थोड़ी देर रुक जाओ ना जरा, जल्दी क्या है। और हमारे जैसे पूछन गए हट कर दूसरे को आने दे, संस्कार नहीं होते। यह जो जीवन पद्धति है जिसमें जीवन में हम जी रहे हैं, वही सब्जी है, वही सदाशिव पीठ है, वही भीड़ है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। फर्क होगा अपने अंतःकरण की स्थिति में। तब ये मंत्र समझ में आया, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। और इस स्थिति में पहुंचने के पश्चात अब 12वें मंत्र में यह अवधूत महाराज अपने पहले के जमाने की बात को याद करके टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग याद करते हैं पुरानी बातें और उसका बोझा सर पर होता है मैं के रूप में। अवधूत भी पुरानी बातें करते हैं लेकिन बोझे के रूप में नहीं, टाइम पास करने के लिए। देखो बचपन में हमारा हाथ अग्नि से जला, बचपन में हमको किसी ने बहुत पीटा, 2 बार। तो जिसने हमको बचपन में बहुत पीटा उस व्यक्ति के प्रति, पिताजी कहो, दादाजी कहो, माँ कहो, उनके प्रति हमारे मन में ऐसे द्वेष निर्माण हो जाते हैं कि जब बड़ा हो जाओ तब, और वो जो चोट होती है बचपन में, वो चोट मिटती नहीं पूरे जीवन में। लेकिन जब अग्नि के कारण हाथ जल गया तो उसके कारण मन पर चोट नहीं आती, क्योंकि हमने उससे सीखा है कि अग्नि से हाथ जलता है। और इसीलिए जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते हैं तो अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो महाराज, ये बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, तो ढूंढते रहोगे कहाँ। तो न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। यदि ऐसा है तो ये महात्मा लोग बोलते क्यों है टाइम पास करने के लिए? तो कौन गाना देगा? समझो मैं यहाँ आया बिना लेक्चर दिए तो एक दिन तो कहेगा कि स्वामी जी आप आए बड़ा अच्छा हुआ, दूसरे दिन स्वामी जी आपका जाने का दिखना चाह रहे। हमको लोग यही पूछते हैं कि आप जब जाते हो तो लोग आपको इतना प्यार से कैसे रखते हैं, क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि आने के पहले हमारे जाने का टाइम निश्चित होता है। उनको मालूम है कि जाने वाले, ऐसे नहीं कि आ गए कि अब पता नहीं कब जाएंगे। इसलिए इस तत्व में सिद्ध होने के पश्चात अब ये अवधूत महाराज कहते हैं 12वें मंत्र में, ऐहिका मुष्मिक व्रात सिद्धि मुक्तेश्च सिद्धे बहुकृत्यं पुरा स्यान्मे तत्सर्वम् अधुना कृतं तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम्। कहते हैं ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्धे मुक्तेश्च सिद्धे पुरा बहुकृत्यम। इस दुनिया के अभ्युदय के लिए और उस दुनिया के श्रेयस के लिए, इस दुनिया की जो प्रगति है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको अभ्युदय कहते हैं। और मरने के बाद जो अपना भला होना है उसको श्रेयस कहते हैं। तो इस दुनिया में और उस दुनिया में हमारा भला होवे, इसलिए और मुक्ते से सिद्ध है, और हमारा इस दुनिया से एकदम मोक्ष हो जाए, उसके लिए हमने बहुत बहुत प्रयत्न किए। पहले क्या प्रयत्न किए? पहले तो तपस्या करी, अग्रे वन्दी पृष्ठे भानु, रात्रो चुबुक समर्पित जानो,
बहुत तपस्या की। उसके पश्चात बहुत तीर्थ यात्रा करी, क्रोधे गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम बहुत की। और फिर अब हम बुढ़ापे में आ गए हैं, अब सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में परमात्मा मिल जाए, लेकिन वहां भी अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा करे, ग्रैंड चिल्ड्रन वैसा करे। अरे मारो लोग बोली, अपना जीवन जियो ना। देखो किसी ने हमको कहने के पहले व्यक्ति ने समझदारी से विड्रॉ होना चाहिए, तब उसमें अपनी शान बनी रहती है। एक उदाहरण बताऊं मैं, एक दादाजी का। जब मैंने उनको देखा तब कहा था कि देखो महात्मा जी, तुम ज्यादा चिपक रहे अपने पोते को। जब तुम्हारी बहू और लड़का तुमको कहेगा कि आप निकल जाओ यहाँ से, दूर रहो, तब तुमको समझ में आएगा। नहीं स्वामी जी, मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है ना, वो मेरे सिवा दूध नहीं पीता। मैं तुम अपना दूध पिला देंगे उसको, मेरे सिवा दूध नहीं पीता। किसको धोखा दे रहे हो? लेकिन मानने को तैयार नहीं ना, आसक्ति मूर्खता। और 24 घंटे घर में बैठे रहेंगे, रिटायर हो गए, और बच्चों को चिपक के क्या कर रहे, कपड़े नहलाने, और हर एक बार इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये कर वो कर। अरे दूसरे को काम धंधा है कि लोगों को कुछ कर रहे नहीं माना। बच्चा 1 साल 2 साल कितने दिन लोग सहेंगे। एक दिन बहू ने बिगुल फूंक दिया, या तो ये रहेंगे घर में या तो वे रहेंगे। I cannot anymore tolerate। फिर अब लड़की को क्या करना पड़ेगा, उसको तो बीवी के साथ रहना है। और फिर लड़के ने कहा कि पापा आप कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लो। बोले ठीक है, मैं दूसरे मकान में इस शहर को छोड़ के चले जाओ। और फिर वो मेरे पास है, स्वामी जी आपने मुझे शाप दिया था ना, वो सच हो गया। बोले मैंने शाप नहीं दिया था, चेतावनी दी थी। देखो, इसीलिए आध्यात्मिक साधना का अर्थ स्पष्ट समझ लो। जगत के प्रति मन में एकदम उदासीनता प्रकट हो जाए। उदासीनता का तात्पर्य डिप्रेशन नहीं, उत आसीना, ऊपर उठ जाना है। जैसे आपके संदर्भ में हम उदासीन है, उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे, आप नीचे बैठे। तो ये जो जितनी दुनिया के 2 बातों से हम फंसे रहते हैं, एक तो वस्तुओं का संग्रह और दूसरा व्यक्तियों का संबंध। ये 2 चीजों से अपने आप को यदि हमने नहीं बचाया और ये कल्पना करी हम बड़े धार्मिक हैं, चोर करके घंटी बजाएंगे, मंदिर में जाएंगे और फूल तोड़ के आएंगे, उसके बाद दूसरे के घर से, उसके पश्चात अपने भगवान को चढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं चोरी के फूल मुझे चढ़ाता है। तो महाराज ये अध्यात्म नहीं है। भगवान के सामने बैठ करके पोथी पढ़ते रहेंगे, ये पारायण किया, वो पारायण किया, और सबको घर में परेशान। नो, विड्रॉ टोटली। तब जा करके हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। यहाँ कहते हैं ऐहिक आमुष्मिक व्रत सिद्धि और मुक्तेश्च सिद्ध है। तो हमको इस दुनिया में अपना भला करना है, मरने के बाद उस दुनिया में भला करना है, और इस दुनिया उस दुनिया से हमको मुक्ति पाना है। उसके लिए बहुकृत्यम पुरा, पहले मैंने बहुत कुछ कर लिया है। तो बहुकृत्यम पुरा श्याम में तत्सर्वम अधुना कृतम, अब सब कुछ हो गया है। ध्यान से सुनना, ये गणित समझ लो आप। कौन सा गणित है? इच्छाओं को पूरा करके जीवन में परिपूर्णता का अनुभव नहीं आता।
fulfillment of desires is not equal to fulfillment in life. लेकिन हमारी साधना क्या रही है? केवल इच्छाओं को पूरा करना है। ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। एक उदाहरण दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया का है। एक केरला की अम्मा है हमारी, बड़ी प्यारी, शादी हो गई, उसके पश्चात वो लोग चले गए यूरोप, फिर आगे इंग्लैंड, फिर आगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ सेटल हो गए। अब ये जो अम्मा है, ये केरला की कोई यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, इंग्लिश में लिटरेचर में मास्टर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो तुम कमाओ, मैं घर देखूंगी, और आई विल नेवर आस्क यू $1 extra देन व्हाट यू डू। उतने में चला, और वो अपना नॉर्मली जो बाकी देशों में लोग रहते हैं ना, उन देशों में घर के सभी लोग जो होते हैं ना, वो सब काम करते हैं, झाड़ू लगाना, उसके बाद डिश वॉश करना, कपड़ों को धोना और बाहर की साफ सफाई सब करते हैं। लेकिन इनके घर में वो स्पष्ट कहते हैं कि आपको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना काम करते रहो, मैं घर का देखती हूँ। सब कुछ करती है, उसमें बिजी हो जाती है। ये सब कुछ होने के पश्चात फिर वो रमण महर्षि की फॉलोअर है, बैठ कर इतना सूक्ष्मता से चिंतन चलता है, किसी का आना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन डिप्रेशन में नहीं, एकदम ऐसे प्रसन्न चेयरफुल। जब हम जाते हैं वहाँ तो 4-6 दिन के लिए सत्संग में आए वाले स्वामी जी, आप जब आते हैं ना, ऐसे लगता है कि मेरे 1 साल की साधना पूरी हो गई, अब मुझे खाने के बाद जैसे मिठाई मिलती है ना, वैसे मिठाई मिलती है। और इतनी प्रसन्न है, एक भी शब्द किसी से नहीं बोलते, अनावश्यक, बिल्कुल नहीं। इतना इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो मैंने कहा कि अम्मा आपको नहीं लगता कि कुछ, मतलब मुझे सामने, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, बड़ी कार, ये कार ठीक है, क्या फर्क पड़ता है इस कार से, जाना आना ही तो है। कपड़े का भी मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, 2-4 कपड़े चाहिए, वो है, बहुत है। देखो, इसको हमने यदि जीवन में देखा अपने, तब जाकर के हमने आध्यात्मिक साधना करी है। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए, हमने कहा कि अम्मा इन बच्चों की शादी का, बोले शादी का देखते हो गई, उनकी परेशानी है, मैं तो अपने में मस्त हूँ, मैं उनको ये भी नहीं कहती कि शादी करो या शादी ना करो, मैंने अपनी माँ की ड्यूटी पूरी कर ली है। कितनी सहज बात है। इसलिए तत्सर्वम अधुना कृतम, अब मेरे जीवन में कृतकृत्यता आ गई है, अब मुझे ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। इसीलिए तदेव कृतकृत्यत्वम प्रतियोगी पुरस्सरम। तो पहले जैसे मेरा जीवन था, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है, नो एंड टू दैट, शांत हो गई है। और इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बोर हो गए, क्या हो गया, क्या करो यार, जब से रियलाइज हो गया तब से किसी में मन ही नहीं लगता। तो ये रियलाइजेशन नहीं है, ये डिप्रेशन है। रसो वही सहा रसंगम एवायु लब्ध्वा आनंदी भवति। यह जीवन रसपूर्ण है। देखो, रसपूर्ण का तात्पर्य क्या है? हम हर चीज में फुल्ली इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कहीं भी फंसते नहीं। खाने में बैठे एक एक चीज का टेस्ट लेके खाओ, खाने के बाद क्या खाया इसकी स्मृति ना रखे। नहीं तो पिछली बार जब हम आए थे ना आपके यहाँ 28 साल पहले, उस समय आपने जो रसम बनाया था ना, वैसा रसम बनाओ। स्वामी जी, वो जो दादी माँ ने बनाया था ना, वो स्वर्गवासी हो गई, और आपको वैसा ही रसम खाना है तो जाओ ऊपर। देखो महाराज, इसको आप करके देखो, आप बिना प्रयत्न के वर्तमान में रहने लगोगे।
और जब वर्तमान में रहेंगे तब मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं क्या है, भूतकाल के बोझे को मैं कहते हैं। अपने गहरी नींद में भूतकाल नहीं होता, भविष्य भी नहीं होता, इसीलिए मैं भी नहीं होता, इसीलिए कोई परेशानी भी नहीं है। मुझे बताओ, किसी को गहरी नींद में खर्राटे मारने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं? कोई प्रयत्न नहीं, वो तो प्रकृति में हो रहा है। और इसीलिए खर्राटे मारने का अभिमान भी नहीं होता, तुमसे ज्यादा खर्राटे मारता था, क्योंकि वहां मैं नहीं होता। इसलिए तत्सर्वम अधुना कृतम तदेव कृतकृत्यत्वम प्रतियोगी पुरस्सरम। तो अपने जीवन में अंदर झांकने के लिए कि अपना स्पिरिचुअलिटी प्रेशर कितना है। देखो, आजकल हमको डॉक्टर ने बताया है कि आप अभी भी आप मेंटेन करो, देखा करो और रिपोर्ट करो। तो मैं उनको 2-4 दिन में भेज देता हूँ, बड़े खुश हो जाए, स्वामी जी आपको दवाई की जरूरत नहीं। एनएल फिर मुझे क्यों कहा, नहीं आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, इसके लिए ब्लड प्रेशर का चार्ट बनाते हैं ना, इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही कि नहीं, इसके लिए अपने कृतकृत्यता का चार्ट बनाओ। किसी के प्रति कंप्लेन है क्या, किसी को सुधारना चाहते हैं क्या, किसी के प्रति आसक्त है क्या, कोई दोस्त दुश्मन है क्या, इधर क्या। फिर हमको ना धोखा लेना है ना माँ धोखा लेना है। जो समस्या है वो यही है, इसमें से अपने को हट जाना है, अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो तत्सर्वम अधुना कृतम तदेव कृतकृत्यत्वम। देखो, यही शब्द भगवान कृष्ण ने उपयोग में लाया है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जब तक के हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक के जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता। एतद् बुद्ध्वा, जानना है, पहचानना है, अनुभव में रहना है। अब लेकिन बाकी लोग तो बहुत साधना करते हैं, उनको करने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं दुःखिनो ज्ञा संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोहम संसरामि किमिच्छया। लेकिन इस दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये दूसरा अपने दिमाग में एक वायरस होता है। इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। भला इसलिए नहीं कर सकता कि क्षमता नहीं है, बुरा इसलिए नहीं कर सकता कि आवश्यकता नहीं है। हम अपना जितना बुरा करते हैं, उतना हमारा दुश्मन भी अपना बुरा नहीं करता। देखो, इसीलिए अज्ञाः अज्ञानी लोग पुत्र आदि अपेक्षया, लड़का हो लड़की हो, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, इसको लेकर के ऐसे परेशान रहते हैं। एक बार एक ने मुझे पूछा कि स्वामी जी हमको आपका एडवाइस चाहिए। क्या एडवाइस है? बोले हमारी 2 लड़कियां हैं, अब घर के लोग परेशान कर रहे हैं, लड़का होना चाहिए, तो हम ट्राई करें कि अडॉप्ट करें। हमने कहा देखो, पहले समझ लो, खूब बच्चे पैदा करो, 1-2 नहीं 21 पैदा करो, लेकिन सबकी सब लड़कियां हो तो बढ़िया बात। लड़कों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा क्यों? हमने कहा लड़कों के कारण कभी भी माँ बाप को सुख नहीं मिला है। उदाहरण दो, दशरथ जी महाराज लड़के के कारण मरे, वसुदेव देवकी लड़के के कारण पैदा होने की पहले ही जेल में भर्ती। जब साक्षात भगवान पुत्र होते हैं तो माँ बाप का ये हाल है, हमारे कबूतर अपना क्या हाल होगा। अब लड़कियां देख लो,
लड़कियां शादी के पहले माँ बाप का ध्यान रखती है, शादी के बाद हस्बैंड को अपने माँ बाप का ध्यान देने के लिए लगाती है। इसीलिए पैदा करना ही है तो लड़कियां पैदा करो। और तीसरा महत्व का फायदा, लड़की को शादी करके किसी के गले बांध दिया और तुम कुल्लम कुल्ला घूमेंगे, आनंद में रहो महाराज। पुत्र आदि अपेक्षा, कितनी अपेक्षा होती है लड़काओं का, ये जिंदगी भर बेबी सिटिंग करोगे। देखो, इसीलिए ये जो संसार है ना, ये अपेक्षा, यही अपेक्षा है दुनिया से। कल हमने आपको बताया था, सिंपल टेक्निक है, राइट ऑफ योर राइट्स। हमारा जगत में किसी पर कोई अधिकार नहीं है, ये दृढ़ पकड़ लो अपने हाथ में। एक लड़की थी, उसको मैंने कहा देखो तुमको चलना है मेरे साथ युगांडा, तो अपना पासपोर्ट बना लो। तो बोले ठीक है स्वामी जी, मैं देखूंगी कहाँ जाना पड़ेगा। तो एक सज्जन थे वहाँ, बोले स्वामी जी आप फिक्र मत करना, मैं इसका पासपोर्ट बना लूंगा। ठीक है, बना, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले। तो बोले मेरे पास आ जाना, मेरे दुकान में मंडे को आना। तो बेचारी गई, ओ मैं भूल गया, ऐसे करना अगले मंडे आ जाना, मैं फॉर्म ला के रखता हूँ। दूसरे मंडे गई, फिर वो वही एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर वो मेरे पास आए। तो हमें देखो वो आदमी कैसा खराब है, क्या हो गया उसको। उसने मैंने 4 बार बुलाया लेकिन कुछ भी नहीं किया। हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरा कोई बंदोबस्त करेंगे। लेकिन इससे हमको एक बात सीखनी है, ध्यान से सुनना संतो, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से सीखना है, यह आध्यात्मिक साधना है। और जब व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है तो अंतःकरण पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। पर यदि हमने अपने अनुभूतियों से सीखा नहीं तो अंतःकरण पर संस्कार निर्माण होते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अपना है, कोई पराया है। फिर मैंने उसको बताया, मुझे बताओ तुमको जो दुख हो रहा है कि वो आदमी खराब है, उससे तुम्हारा काम नहीं है। अब ये बताओ, मेरा या तुम्हारा उस व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? क्या वो हमारा सबऑर्डिनेट है? क्या वो हमारा नौकर है? क्या अधिकार है? यदि उसने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हिज चॉइस। देखो, जगत में हमने किसी पर भी कुछ भी अधिकार जताना नहीं है। आपका जीवन एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। कैसे? जब कोई अपेक्षा नहीं होती और कोई चीज मिल जाती है तो उसको सरप्राइज करते हैं, कहते हैं। जब सरप्राइज होती है तो खुशी होती है ना। जैसे बच्चों को हम कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसको बांध करके, लपेट करके, टाइट करके देते हैं और बच्चे को पता नहीं क्या है, उसको बताते थोड़ी है कि ये दिया है, और वो परेशान होकर खोलता है और अनएक्सपेक्टेडली उसको यदि कोई चीज मिल जाए जो वो चाहता है तो कितनी खुशी होती है। अपेक्षा यदि हो अमुक अमुक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला तो दुख हो गया। अब इसी सिद्धांतों को लेके चलो, घर में पहुंचो, बढ़िया खाना मिलना चाहिए, यह अपेक्षा मत रखो। घर में गए, बाय मिस्टेक अच्छा खाना मिला, आश्चर्यवत पश्चात कश्चिदेन, एकदम आनंद हो जाएगा। किसी से कुछ भी अपेक्षा ना रखें। और हम अपेक्षा किसे रखते हैं? जो अपने होते हैं, नियर एंड डियर, और उसी अपेक्षा के कारण अपनों से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए तदेव दुःखिनः संसरन्तु कामपुत्राद्यपेक्षया। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जो भी कुछ हम करते हैं अपनी आवश्यकता है। अब दूसरा सिद्धांत आपको बताएंगे। जैसे हम आपके पुणे में आए ये अवधूत गीता पर चिंतन करने के लिए, हमको इसमें एक छटाक भी संदेह नहीं है कि आपको किसी को भी हमारे प्रवचन की आवश्यकता है या नहीं,
बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं। तो फिर आए क्यों? ये हमारी आवश्यकता है। जब हम अपनी आवश्यकता से आए, ये भाव हृदय में होगा, तो आपके प्रति और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उन सब के प्रति हमारे मन में आदर की भावना होगी। क्योंकि ये तो हमारी खुजली है ना, इसीलिए हम आए हैं। देखो महाराज, और यदि हम ये कल्पना करें कि पुनः के अज्ञानी लोगों, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, जब तक इतना पैसा नहीं दोगे मैं नहीं आऊंगा, बताओ क्या फर्क पड़ता है? ये सिद्धांत का पकड़ लो। यदि हम किसकी सेवा करते हैं, उस व्यक्ति को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी आवश्यकता है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। ये बात मैंने एक सज्जन से सीखी, बहुत पुरानी। मैं जा रहा था रांची से कलकत्ते ट्रेन से, रात की ट्रेन थी। वो सज्जन आते थे सत्संग में और कभी एक शब्द भी नहीं बोले। और जब मैं निकला, ट्रेन में बैठा, तो वो मेरे कंपार्टमेंट में आ गए। फर्स्ट क्लास से हम जा रहे थे। तो आगे आकर के कहते हैं, अपने जेब से, उन दिनों में 500 की नोटें ली, अपने जेब से 100 के नोट का बंडल निकाला, 10,000 रुपये, और मैंने स्वामी जी आप लीजिए। न मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, वहाँ कोई लेने के लिए आएगा, कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। बोले आपको चाहिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मेरी आवश्यकता है कि मुझे देना है। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमारी भावना क्या होती है, हमने इतना किया, अरे यार कोई किसके लिए कुछ नहीं करता। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, उपनिषद के स्पष्ट विचार है। पत्नी पति को प्रिय होती है, पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए। देखो डायवर्स कैसे होते हैं। पुत्र पिता को प्रिय होता है अपने लिए, मेरा लड़का है, और वही लड़का गुंडागर्दी करने वाला निकला तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। देखो संतो, ये सिद्धांत को लेके चले कि जो भी कुछ हम करते हैं दुनिया में, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कौन सी कमी थी? जब हम चले जाएंगे तो कुछ भी कमी नहीं होगी, माने हमारा अस्तित्व अनावश्यक है। देखो जैसे इतनी कुर्सियां है, सभी की सभी कुर्सियों की आवश्यकता थोड़ी है। तुम भले बैठी रहो, कोई बैठने वाला नहीं है। इसी प्रकार से इस दुनिया में इतने लोग हैं, हमको लगता है हमारे कारण हॉल भरा है, और हॉल में कोई होना भी नहीं है बैठने के लिए। देखो इसलिए संसरन्तु दुःखिनः अज्ञानः अज्ञाः कामं पुत्राद्यपेक्षया, इस कामना के द्वारा दुखी होकर के दुखी होते हैं, तो होने दो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। कल हमने आपको 2 सिद्धांत बताए। किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न मत करना। कारण क्या है, हम डेमोक्रेसी में हर एक को दुखी होने का अधिकार है। तो कोई दुखी होता है तो तथास्तु। नहीं, आई वांट टू हेल्प यू, नो व्हाई मिजरेबल, हु आर यू टू आस्क। ये बात मैंने कहाँ सीखी, इसमें ट्रैफिक में। हम जब जा रहे थे तो हमारे फ्रेंड कहे, स्वामी जी देखो अगली गाड़ी का जो पिछला दरवाजा है ना, खुला सा है, तो मैं लेता हूँ गाड़ी, आप उसको बता देना कि पिछला दरवाजा खुला है, बंद कर दें। ठीक है, लोग तो हमको बताते हैं, हमारी बात तो कोई सुनता नहीं, हमको सब कुछ सुननी पड़ती है। तो हम पैरेलल हो गए, तो उसने कहा स्वामी बता दो। तो मैंने कहा कि देखो भाई तुम्हारा पिछला दरवाजा खुला है, तुम ड्राइवर हो क्या, तुमको क्या करना है, मैं कुछ भी करूँगा। सच बात है, गाड़ी उसकी है। Who am I to bother in somebody's life? देखो, जानन अभी मेधावी जड़वल लोकमाचरे, सिद्धांत ये है अपृष्टम कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः। यदि किसी ने पूछा नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं। और कोई यदि
जिज्ञासा के बिना पूछता है तो भी बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर करना क्या है? जानन अपि मेधावी जड़वल लोकमाचरे, जानते हुए भी हमको जड़वत बिल्कुल बेवकूफ जैसे रहो कि मालूम ही नहीं कुछ। जगत में रहते समय अपने मन की शांति सर्वोपरि है, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं। इसीलिए परमानंद पूर्णो हम संसारामी की इच्छा, मैं क्यों दुखी हो गए? लोग दुखी है तो मैं दुखी हो जाऊं? देखो इस सिद्धांत को समझ लो। एक बार दिल्ली में हमारे एक मित्र थे, उस समय हम जवान थे और हमारे मित्र बुढ़ाऊ थे, तो हम उनको पापा कहते थे, उनकी पत्नी को मम्मी कहते थे। ऐसा कुछ हो गया जब ये थे कोई 78 साल के 80 साल के और उनकी पत्नी 2-4 साल छोटी, वो मर गई। तो मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं व्यस्त हूँ, एक चलो। फिर मैं 15 दिन के बाद उनके पास गया। जाने के बाद हम बैठे, दुनिया भर की बातें करें, गवर्नमेंट कैसी खराब है, हम कैसे अच्छे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा हमने टाइम पास कर लिया, फिर चाय पिया, समोसे खाए, सब कुछ किया, और उनके पत्नी के बारे में एक भी शब्द हमने कहा जो मर गए थे, एक भी शब्द नहीं कहा। जब हम निकले तो उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते कि आप रियल स्वामी हैं। माने कैसे रियल स्वामी है? बोले आपने मुझे दुखी नहीं किया। बोले कैसे? बोले जो भी मुझे आता था ना मेरे पत्नी के डेथ के बाद, और बोल बोल के कि तुम दुखी हो, जब तक कि मैं रोता नहीं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। और जब मैं रो रहा हूँ, हाँ अब अपना काम पूरा हो गया, इनको दुखी कर दिया, अब चले गए। आपने एक बार ही नहीं कहा। हमने कहा देखो, अब आपकी पत्नी मरने के बाद आप दुखी है, ये मैं कैसे स्वीकार करूं? हो सकता है कि आप दुखी भी हो। ध्यान से सुनना, सुख का वर्धन करना चाहिए और दुख की बात नहीं करनी चाहिए। दुखी आदमी को तो मालूम है ना वो दुखी है, क्या बताने की जरूरत है? उसको दुख से बाहर हटाना चाहिए। ये अपने जीवन की पद्धति हो, नहीं तो दुखी के साथ जुगलबंदी। एक ने कहा हमको, स्वामी जी मैं अपने पत्नी से इतना परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं। अब मैं स्वामी हूँ, अब इस केस को दो प्रकार से हैंडल करते हैं। एक प्रकार से कि देखो तुम्हारी पत्नी और तुम, तो तुम कौन हो गए? पति। पति यह सर्वनाम है। देखो, इट इज अ कॉमन नाउन, इट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। पति। इस जगत में सुखी पति नाम की वस्तु नहीं है। इसीलिए तुम यदि पति हो, दुखी हो, तो ये तो सार्वजनिक अनुभूति है। तो जैसे अपने पुणे में जो गड़बड़ी है ट्रैफिक की वगैरह, जो किसी एक व्यक्ति के लिए है क्या? सबके लिए है। जो सबके लिए होता है वो समस्या नहीं होती। इसीलिए डोंट टेक इट सीरियसली। देखो यही तुम्हारी साधना है। लोग तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं और कठिनाइयां निर्माण करते हैं। तुमको घर बैठे दे रहे हुई जंगल में जाने की जरूरत नहीं और परेशानी मोल लेने की जरूरत नहीं। देखो, तो डोंट वरी, टेक इट लाइटली। थैंक यू स्वामी जी, अब मुझे समझ में आया मैं कहाँ गलत हो रहा था। ऐसा मैंने यदि किया तो मैं स्वामी हूँ, महात्मा हूँ। अब इसी केस को दूसरे प्रकार से हैंडल करते हैं। वो कहता है स्वामी जी मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ? अब मैं कॉम्पिटिशन करता हूँ। अरे यार, अंदर की बात है, किसी को मत बताना, मैं भी बहुत दुखी हूँ, पत्नी मिली ही नहीं, इसलिए तो बाबा जी बताओ। अब मुझे बताओ, यदि मैं किसी के दुख के साथ कंपटीशन करूं या जुगलबंदी करूं तो मुझे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा? इसीलिए
आध्यात्म की साधना माने स्वयं दुखी नहीं होना और किसी के दुख के कारण उसको और दुखी नहीं बनाना, उसको ऊपर उठाना उसमें से। इसीलिए परमानंद पूर्णो हम किम संसरामि किमिच्छया, मैं लोगों के दुख के कारण दुखी नहीं होता, और जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। कोई दुखी है तो उसके दुख के निवारण का प्रयत्न करे, दुखी ना हो रहे, क्योंकि दुखी व्यक्ति किसी का भी भला नहीं कर सकता, जो प्रसन्न है वही सबका भला कर सकता है। देखो, और ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। एक हमारे मित्र मारवाड़ी, राजस्थान की बात है, हम किसी स्थान पर जा रहे थे, एक समाधि थी एक महात्मा की, हमने कहा चलो जाएंगे दर्शन करेंगे। तो जब हम जा रहे थे तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपको तो पता है हमको पैसे वैसे का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि कुछ सेवा करें समाज की, तो क्या करें हमको बताइए। हमने कहा मौज में रहो स्वामी जी, बस आपसे तो बात कर रहे हैं बेकार है, ठीक है दुखी रहो, बेकार ऑप्शन नहीं। मेरे मौज में रहने से समाज की सेवा कैसी होगी? समाज को छोड़ो, मुझे आपकी सेवा करनी है, तो भी मौज में रहो। तो मैंने कहा बात की बात करते हैं। हम दर्शन किए, जब बाहर आ गए थे, जैसे यहाँ दीवार लग गई है ना बड़ी वाली, वैसे वहां की दीवार है, और उस दीवार पर लिखा हुआ है हमेशा प्रसन्न रहना, ये ईश्वर की सर्वोपरि सेवा है। हम पहली बार गए थे वहां, हमने उनको कहा प्रभु इधर आओ, उनकी गर्दन पकड़ी, उनको वहां ले गए, जहां लिखा हुआ था उस पर उनके सर को ठोका, बोले अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि इससे क्या होगा, इससे एक होगा, एक दुखी आदमी मेरे पास आना कब हो जाए, शुरू तो करो। हमको कौन अच्छा लगता है, जो दुखी है वो या जो प्रसन्न है वो अच्छा लगता है? तो यदि अन्य व्यक्ति प्रसन्न हो तो हमको अच्छा लगता है, यदि हम स्वयं प्रसन्न हो तो कैसा मजा होगा। इसीलिए परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया, कोई इच्छा है ही नहीं, हम केवल कहते हैं अब हे मिले अनंते तैसे तीरावे, शब्दों का अर्थ प्रकट हो गया क्या हृदय में? यदि हे मिले अनंते तैसे तीरावे, आगे क्या कहते हैं, चित्ते असुन्यारे समान करते हैं, तब जा करके हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो यही है, अपना खूब कर्म करेंगे, उपासना करेंगे। देखो ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है क्या कि हम अपने पोतों को ध्यान रखें? अपना कर्तव्य कर्म अपनी तरफ भी होता है, अपना भला करो, दुनिया का और भला किया है। इसलिए परमानंद पूर्णो हम संसरामि किमिच्छया, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकय्या सवः, सर्वलोकात्मकः तस्मात् अनुतिष्ठामि किंकरम्। जिनको दूसरे दुनिया में जाना है, स्वर्ग में जाना है और ब्रह्मलोक में जाना है, वसुलोक में जाना है, जिनको इधर उधर जाना है उनको वैसे वैसे कर्म करने दो, अपन को कुछ कहीं ना जाना। ध्यान से सुनना, संसार किसको कहते हैं? केवल ये जो दुनिया है अपनी, ये मात्र संसार नहीं है। संसार में एक चतुर्दश भुवन आते हैं, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो 14 भुवन है इनको कहते हैं संसार। और ये सब संसार में एक ही बात है
और कौन सी है? कामना के प्रभाव में आकर के जीना। माने जहां जहां कामना की पूर्ति यह विषय है, वो संसार का स्थान है। अब इसको ऐसा समझ लो, अपने इसमें कहानी आती है ना, भीष्माचार्य अजिंक्य थे, बड़े तगड़े थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। इसका कारण क्या था? ये मालूम है कैसा है? एक KG1 के क्लास में एक सुमो चला जाए, मोटा पहलवान, और उसको कहा जाए इन सब बच्चों से ये शक्तिशाली है, नेचुरली उसमें कौन सी खास बात है? अब ये जो भीष्माचार्य थे, अष्ट वसुओं में से एक वसु थे, महाभारत में कथा आती है। और वहां रह करके उन्होंने कोई गड़बड़ी करी। गड़बड़ी कौन सी? कामना को लेकर के। तो उनको शाप मिला। शाप मिलने के बाद वो पृथ्वी पर जन्म लेके आए, और पूरे महाभारत में सबसे दुखी यदि कोई पात्र हो तो केवल भीष्माचार्य है। ध्यान से सुनना। उसके बाद जब उनका मरने का समय आया तो वो उत्तरायण की राह देख रहे थे। क्यों? कि उत्तरायण में ही वसुलोक में वृषा खुलता है, तब तक के फ्लाइट्स बंद होती है। माने जहां जाना आना है वो संसार है। देखो, और जिसके जीवन में जाना आना गायब हो गया है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, इसीलिए कहते हैं सर्वलोकात्मकः। लोक का तात्पर्य जैसे ब्रह्मलोक, इंद्रलोक इत्यादि, लोक का तात्पर्य ये कोई स्थान विशेष नहीं है, ये अनुभूति विशेषता है। देखो, इन द वर्ल्ड ऑफ लॉयर्स, इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स, इन द वर्ल्ड ऑफ IT प्रोफेशनल्स, तो क्या उनका ये जो डॉक्टर का वर्ल्ड होता है, लॉयर्स का वर्ल्ड होता है, उसमें कोई स्थान विशेष थोड़ी होता है, वो अनुभूति विशेष है। संगीतकारों की दुनिया तो कोई दुनिया वाले कोई अलग से थोड़ी है, उनका एक अनुभूति का क्षेत्र है। तो कहते हैं जितने भी अनुभूतियां हैं उनको ही 14 भागों में बांटा है, लेकिन सभी अनुभूतियों में कॉमन फैक्टर एक है, इच्छा को पूरा करना, बाकी कुछ। देखो, दूसरी कहानी बताओ आपको, महाभारत में ही आती है। जब अर्जुन चला गया इंद्र के दरबार में, तो वहां उसके शरीर सौष्ठव को, सौंदर्य को देख करके वहां की जो अप्सराएं थी लट्टू होने लग गई। आपको बताया ना कि हमारी हिंदी भाषा में ऑफिसर को अफसर कहते हैं। अब अप्सराएं कौन हो गई? सभी ऑफिसरों की बीवियों को अप्सराएं। जब ये अप्सराएं लट्टू हो गई तो उनके अर्जुन के प्रति काम वासना उन्होंने प्रकट करी। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, तुम इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मुझे मातृतुल्य हो, मैं इंद्र का पुत्र हूँ, इसीलिए ये गलत भावना अपने अंतःकरण से निकाल डालो। लेकिन उस समय ऐसा कुछ आवेग आ गया था कि नहीं नहीं नहीं। जब अर्जुन ने ना कह दिया तो उनको गुस्सा आया, क्योंकि काम वासना पूरी नहीं हुई, और गुस्सा आया तो उन्होंने शाप दे दिया, तुम नपुंसक बन जाओगे। मुझे बताओ, इंद्र के दरबार में भी वही कामना है, पृथ्वी लोक पर भी वही काम है, पशु पक्षियों में भी वही काम है। जहां काम का साम्राज्य है वह संसार है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयासवः सर्वलोकात्मनः तस्मात्। जब सभी अनुभूतियां मेरे कारण है, फिर चाहे स्वास्थ्य रहे या रोग रहे, चाहे योग रहे या भोग रहे, चाहे सुख रहे या दुख रहे,
चाहे हानि रहे या लाभ रहे, चाहे जन्म रहे या मृत्यु रहे, ये सब के सब केवल मुझ में है। यदि मैं नहीं हूं तो स्वास्थ्य भी नहीं, रोग भी नहीं। मुर्दे को कैंसर नहीं होता, जिंदा आदमी को होता है। तो जो सभी अनुभूतियों का आधार है, सर्वलोकात्मक, तो मुझे क्या करना है? ये कर्म करना है, वो कर्म करना है। इसलिए कस्मात् अनुतिष्ठामि किम कथम, तो कैसे अनुष्ठान करूं मैं और किस लिए करूं? खामखाम। इस प्रकार से जिसकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई, उसके जीवन से जगत का व्यवहार खत्म हो जाता है, कर्म का चक्कर खत्म हो जाता है। अब तीसरी बात आती है, तो पहले हमने कर्म किया, कर्म करते हैं, फिर उपासना करते हैं। अब तीसरी बात कहते हैं, व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो अक्रियत्वरः। अब जिनको ये शास्त्रों का अध्ययन करने की क्षमता है, अधिकार है, उनको शास्त्रों का अध्ययन करने दो, और जिनको अध्यापन करने की क्षमता है उनको करने दो। मुझे कुछ भी अधिकार नहीं, ना मुझे पढ़ाना है ना मुझे पढ़ना है। इसीलिए अक्रियत्वतः, क्योंकि मैं कर्तृत्वाभिमानी हूं ही नहीं। ध्यान से सुनना, साधु संत हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की बात है। हमने बंबई में अमृतानुभव इस ग्रंथ पर 74 दिन चिंतन किए, 4-5 साल लगे। बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है, नॉर्मली अमृतानुभव कोई बोलता है, कठिन भी है। तो जब वहाँ एक सत्यानी का स्वामी जी आप इस पर करेंगे? नहीं, चलो करेंगे। तो पहले दिन जब हम गए तो उन्होंने मुझे एक रजिस्टर दिखाया, जो आने वाले उनके नाम, पूरे साल में जितने संडे आने वाले हैं वो संडे के डेट्स, कॉलम, और हर एक से स्वामी जी हमने विचार किया है 25-25 रुपये देंगे तो इतना होगा, ये अकाउंट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, पूरा ने बहुत बढ़िया। ये अपना आखिरी लेक्चर होगा। बोले क्यों आखिरी? शुरू भी नहीं हुआ। हमने कहा ये आखिरी लेक्चर होगा। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा देखो, ब्रह्म विद्या बेचने की वस्तु नहीं है, हमको प्रभु से फ्री मिली है और उससे पैसे नहीं। पेट ही भरना है तो कुत्ते का भी भरता है। देखो महाराज, भागवत महापुराण के जो पहले 6 अध्याय आते हैं महात्म्य के, उसमें नारद जी बताते हैं भक्ति माता को। भक्ति माता तो वृंदावन में जाके जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए? तो नारद जी कहते हैं कि ये किसी का दोष नहीं, ये कलिकाल है। और फिर कलिकाल में क्या होता है, सभी चीजों का रस खत्म हो जाता है, सार खत्म हो जाता है, तत्व खत्म हो जाता है। और फिर लिस्ट बताते हैं। लिस्ट में पहली बात बताते हैं कि भगवत कथा का सार कलयुग में खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवत कथा पैसा इकट्ठा करने के लिए की जाती है। देखो महाराज, ब्रह्म ज्ञान सत्संग पैसे लेकर देकर करने का धंधा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का कंपोजिशन किया, क्या रामचंद्र जी की पब्लिसिटी करने के लिए? देखो, फिर किस लिए किया उन्होंने? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने हृदय के आनंद को प्रकट करने के लिए। सत्संग में पैसा कलेक्ट करना, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं। यह व्यभिचार है, यह सत्संग नहीं होता।
इसीलिए यहाँ कहते हैं अक्रियत्वतः। फिर सवाल ये आता है, हम देखते साधु संत इत्यादि शास्त्रों का अध्यापन भी करते हैं, सत्संग भी कंडक्ट करते हैं, कैसा होता है अक्रियत्वता, वो नहीं करते, माने उनमें मैं ये कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं होता, ये इसका तात्पर्य है। यदि ऐसा भाव निर्माण हो गया कि मैं दुनिया को अकल सिखाने जा रहा हूं तो गारंटी से फ्रस्ट्रेशन आएगा। एक बार बेंगलोर में एक सज्जन हमको मिले, जवान थे, आईटी वाले थे, और हमको कहते हैं स्वामी जी आप इतने सालों से पढ़ा रहे, मैं आपका फैन हूँ, तो मुझे कुछ पूछना है। तो मैंने तो झूठ बोले, तुम मेरे फैन नहीं हो। बोले नहीं मैं आपका फैन हूँ। तो फिर घूमते रहो, खड़ी हूँ, बंद है क्या? तो बोले आप इतना बता रहे हो, लेकिन लोग तो सुधरते नहीं, लोग तो जो के थे आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा महाराज ध्यान से सुनो, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ सबसे पहला सुनने वाला कौन होता है? मैं स्वयं। मेरे बोलने का प्रभाव यदि मुझ पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर पड़ेगा। जैसे कई लोग कहते स्वामी जी हमने आपको सुना, हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। सुनने से यदि किसी का जीवन परिवर्तन होता है, उसी का चिंतन और प्रवचन करने से यदि हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो हमने और टेप रिकॉर्डर में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अक्रियत्वतः, यदि कर्तृत्वाभिमान होगा ना तो लाभ हानि की बात होती है, सक्सेस फेलियर की बात होती है। जहां मैं नहीं वहां लाभ नहीं, वहां हानि नहीं, वहां सक्सेस नहीं, वहां फेलियर नहीं। देखो वहां सुख नहीं, वहां दुख नहीं, वहां अनुभूति है लेकिन सुख दुख की नहीं है। इस प्रकार से व्याचक्षतांति शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा एत्राधिकारिणो में तो नाधिकारः अक्रियत्वतः। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के कर्तृत्वाभिमान, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, दुनिया को सिखा रहा हूँ, मेरे जैसा कौन है, ये सब व्यर्थ है महाराज, ये सब व्यर्थ है। लेकिन आप भी तो हमारे जैसे क्यों खाते हो, पीते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो कहते हैं निद्रा भिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्तु किं मे स्यात् अन्य कल्पना। ना तो मैं निद्रा लेता हूँ, ना तो भिक्षा करता हूँ, ना तो मैं स्नान करता हूँ, ना शौच, ना तो मैं इच्छा करूँगा ना करूँगा। लेकिन यदि देखने वाला कहता है कि महाराज आप तो सो रहे थे, तो उनकी परेशानी मेरी परेशानी थोड़ी है, ये सिद्धांत को पकड़ लेना। कोई कहता है कि वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो डोंट ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, यू टेल हिम इट इज योर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। किसी को भी कोई भी चीज सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। हमारा पूरा जीवन इसी स्ट्रगल में जाता है। We want to prove something to somebody, but we don't know what we want to prove, to whom and for what purpose, and who has asked that proof. उसी में लगे रहते हैं। इसीलिए इस दुनिया को लेकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्तु किं मे स्यात् अन्य कल्पना। देखो पापी सर्वत्र पापम आशंकते। एक बार अमेरिका की बात है, एक अपने इंडिया के NRI पेरेंट्स चले गए। और वहाँ जाने के बाद आदमी बोर हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे वो अपने काम में बिजी रहते हैं और ये बुढ़ाओ दिन भर क्या करेगा, टीवी में भी कुछ नहीं आता, वहाँ कुछ समझ में भी नहीं आता, अंग्रेजी चलती है। अब क्या करे क्या करे क्या करे। फिर इनको ये उनके लड़के जो होते हैं उनको किसी मॉल में छोड़ देते हैं, तो वहाँ $10 दे देते, चाहे कॉफी पी लेना, शाम को उठा के ले जाए। अब वहाँ करेंगे क्या, अब वहाँ बैठ गए और बैठ
इंडिया स्टाइल एक जगह बैठे थे, उधर में दूसरी व्यक्ति बैठी हुई, तो उधर से दो बच्चे आ रहे थे जवान, एक दूसरे के गले में लग करके आ रहे थे। अब अपने को क्या करना है, लेकिन आदत है ना हर चीज़ पर कमेंट करने की, इंडियन है, हर चीज़ पर कमेंट करना ही चाहिए। उसको कहा देखो ऐसे दोनों लड़के इस प्रकार से चलते हैं क्या, ठीक से चलना भी नहीं आता। तो वो कहते ये दोनों लड़के भी एक लड़का एक लड़की है, भाई बहन है, तुमको कैसे पता है, तुम उसके बाप हो? बोले नहीं मैं उसकी माँ हूँ। पैंट शर्ट पहन के रखा है, उसके बाप हो माँ, कोई जरूरत है? देखो दुनिया में हमको किसी पर कोई टीका टिप्पणी करने के लिए अपॉइंटमेंट मिला है क्या? नहीं मिला है, क्यों खामोखा? तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि दृष्टारश्चेत् कल्पयन्, अगला व्यक्ति कुछ कल्पना करे हमारे बारे में तो उसका फ्रीडम है। कोई हमको नहीं, सामने नहीं, मुझे लगता बेवकूफ हो तो उसको डांटो, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, तूने मुझे जाना नहीं, महाराष्ट्र का हूँ इसलिए महामूर्ख हूँ, ऑर्डिनरी मूर्ख नहीं हूँ। महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है, मूर्खता से लेकर के करप्शन तक। इसीलिए बाकी के लोग कल्पना करते हैं आपके बारे में कि ये महात्मा लोग बढ़िया है, मंदिर बढ़िया बिस्तर मिलता है, बढ़िया खाने को मिलता है, तो आप बन जाओ ना बाबा जी। देखो एक बार हम ट्रेन से जा रहे थे और वो चाय पानी देने वाले होते मेरा वो आए, बोले महाराज जी आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे बिना दूध की बिना चीनी की लाइट चाय। तो वो थर्मास ले आया, तो मुझे पैसे निकालने लगा, कितनी देना? बोले नहीं महाराज जी मेरे तरफ से सेवा, बहुत बढ़िया है, 4 घंटे के बाद और ले जाओ, ठीक है, इनकमिंग फ्री। तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए कहते कि आप लोगों को चाय फ्री मिल जाता है। हमने कहा आप बन जाओ बाबा जी, मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस है, ड्रेस भी फ्री मिलेगा। तो फिर कहना तो पड़ता ही है कि बाबा जी के आप कौन है, वही उनको बोलना था, बाकी कुछ नहीं। बुढ़ाओं को अपने बारे में बोलने की कई आती है, किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व हो जाए। फिर कहने लगे आई एम फ्रीडम फाइटर। हमने कहा कब तक फाइट करते रहोगे, कभी तो शांत हो जाओ। पर मिला क्या फ्रीडम आपको? ये जो फ्रीडम फाइटर लोग है ना, अपनी पेंशन बढ़ाओ इसके लिए स्ट्राइक करते हैं। ये तो ऐसे ही है, ये समाज सेवा, वो स्ट्राइक करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे। Who wants? देखो, तो हमने कहा उनको कि फ्रीडम मिला? बोले हाँ फ्रीडम मिला। किससे मिला? अंग्रेजों से। असली फ्रीडम होता है अपने मन से। सबसे पहले अपने देश में राजा लोग थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो हमको लूटते थे। फिर एक कॉमन एनिमी आ गया, हमारी फुट दे करके लड़ा करके आगे राज्य करने लग गया। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, सबको इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद कौन रूल कर रहा है? दूसरे चोर आकर के। देखो, तो पहले वो रूल करते थे, अब जो रूल कर रहे वो कोई शरीफ लोग है। देखो, तो ये तो दुनिया में ऐसे ही चलते रहेगा। असली फ्रीडम अपने मन से होता है, लेकिन हम इसमें इतने फंसे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को जो मर जाए कहने दो, अपने धुन में चलो महाराज, तभी जीवन का भला होगा। किम में स्यात् अन्य कल्पना गुंजा गुंजा निदहित नान्या रोपित वंदिना नान्या रोपित संसार धर्मारेव महम भजे। यदि कहीं आप वहाँ चले जाओ अपने महाबलेश्वर, तो वहाँ वो स्ट्रॉबेरीज लाल लाल दिखती है, ऐसी इसकी पूरी एक हिप बना दी। तो दूर से दिखने को दिखता है कि वहाँ कोई अंगारे रखे हैं,
लेकिन अंगारे थोड़ी होते हैं। तो उस स्ट्रॉबेरी के कलेक्शन को कोई ये कहे कि ये जलते हुए अंगारे हैं, तो उसके कहने से क्या वो स्ट्रॉबेरी किसी को जलाएगी? इसी प्रकार से कोई कहे साधु संतों को कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, उनके अच्छा बुरा कहने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही सत्य है जीवन का। और किसको इस दुनिया में अच्छा बुरा नहीं कहा है? किसी को छोड़ा है? राम को छोड़ा है, कृष्ण को छोड़ा है। ये दुनिया है इसीलिए। देखो, इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ते लोगों के सामने कुछ प्रूव करना है, कुछ नहीं प्रूव करना है। एक हम कहानी पढ़ रहे थे एक ज़ेन मास्टर की। किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को कुछ विश किया और उसके पश्चात उसको बताया कि तुम जाकर के बताओ कि इस महात्मा ने सब कुछ किया है, ये बच्चा इसका है। तो उसने कह दिया, तो लोगों ने कहा गाड़ी को इससे ठीक है। उन्होंने बिल्कुल कोई तिरस्कार नहीं किया, उस बच्चे की देखभाल करी, सब कुछ किया। अब ये लड़की देख रही थी कि देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, खामोखाम इन पर बोझा लगा रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब 2-4 साल निकल गए, उसका ही दिल उसको काट रहा था। फिर उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है, मैंने इस व्यक्ति के कहने से ऐसा कहा था। इसीलिए महाराज ये दुनिया जो है ना ऐसी ही है, इसमें कोई भी चीज में अपने आप को फंसाना नहीं है। तो न अन्य आरोपित संसार धर्मान एवं भजे हम। लोगों ने कहा कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, किसी के कहने से हम अच्छे नहीं होते, किसी के कहने से हम बुरे नहीं होते। इसके पश्चात अब तीसरी जो साधना होती है हम लोगों के जीवन में, तो पहले क्या साधना हो गई? व्यावहारिक जीवन। दूसरा हो गई उपासना का जीवन। तीसरा हो गया हमको देख करके लोगों के क्या ताने होती है, उसको लेकर के कैसा जगत के साथ जीते हैं संत महात्मा। अब यह चौथी जो बात है साधना की दृष्टि से, उसको कहते हैं अंतरंग साधना। और इस अंतरंग साधना में हमको श्रवण मनन और निधिध्यासन ये करना होता है। इसको लेकर के कहते हैं शृण्वन्तु अज्ञात तत्वास्ते जानन् कस्मान् शृणोम्यहं मन्यतां संशयापन्नाः न मन्ये अहम् असंशयः विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानम् अविपर्यये देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम् अहं मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमो विपर्यासं चिराभ्यस्त वासना को कल्पते। ये 3 साधना बताते हैं। एक है श्रवण की साधना, दूसरी है मनन की, तीसरी है निधिध्यासन की। अब ये हमारे जीवन में 3 समस्याएं होती है आंतरिक। एक समस्या है हम नहीं जानते, दूसरी समस्या है जाना है लेकिन अभी भी कुछ संशय है, तीसरी समस्या है हमने जाना कि ये संशय भी कुछ नहीं है लेकिन अभी अनुभव नहीं आ रहा है। इन तीनों को हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन जो है इसकी अंतरंग साधना शास्त्रों में बताई है। तो एक एक साधना की बात कहते हैं। शृण्वन्तु अज्ञात तत्वास्ते, जिनको इस तत्व के बारे में कुछ मालूम भी नहीं उनको जाके श्रवण करते दो। जानन कस्मात् शृणोम्यहम्, हम तो जानते हैं तत्व क्या है, इसीलिए हमको जा करके सुनने की क्या आवश्यकता है, तो हम श्रवण नहीं करते। उसके बाद मन्यन्तां संशयापन्नाः, संशय है, अनेक प्रकार के संशय है, तो हमको कोई भी संशय नहीं, किसी के भी बारे में कोई संशय नहीं। मुझे बताओ मृग जल के पानी के बारे में हमारे मन में संशय आ सकता है क्या? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसमें कौन से सॉल्ट डिजॉल्व है। देखो क्या वो मृग जल जो है मिराज वाटर, क्या उसको इंट्रावेनस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या उसके प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है?
जब हमने उस मृग जल को सत्य माना ही नहीं तो उसके बारे में कोई संशय होगा? देखो इसी प्रकार से कहते हैं मन्यन्ताम संशयापन्ना, जिनको संशय है कि परमात्मा क्या है, हम क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, साधना क्या है, उन्हीं को परेशान होने दो, अपन को कोई संशय नहीं। माने ना तो तत्व का अज्ञान है, ना तो तत्व के बारे में कोई संशय है। तीसरी बात कहते हैं विपर्यस्तो निषिध्यासे। विपर्यास माने क्या? उल्टी समझ। उल्टी समझ क्या है? हमारी इस समय की समझ ये है कि हम देह के भीतर हैं। वास्तविकता क्या है? देह हमारे भीतर है। जैसे कल उदाहरण दिया था आपको, जैसे आभूषणों के अंदर सुवर्ण है कि सुवर्ण में आभूषण अध्यारोपित है। समुद्र के अंदर पानी है कि पानी पर समुद्र अध्यारोपित किया गया है। इसी प्रकार से हम देह के अंदर है कि देह हम पर अध्यारोपित किया गया है। क्योंकि जब देहात्म भाव नहीं होता, जैसे गहरी नींद, उस समय भी हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, लेकिन मैं देह हूं इस अनुभूति का अभाव आता है। तो यह जो अपनी गलत फहमी है विपर्यास, ये भी मुझे नहीं है। विपर्यस्तो निषिध्यास किम ध्यानम अविपर्य, तो क्यों मैं ध्यान भूल के चक्कर में पड़ूं? क्योंकि देहात्म विपर्यासम न कदाचित भयाता। ये मैं देह हूँ, यह विपर्यास कभी होता ही नहीं। इसलिए ना तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, ना तो मैं मनन करता हूँ, ना तो मैं श्रवण करता हूँ, फिर क्या करता हूँ?